Yes, everybody. 93rd question. If the midpoints of the sides of a triangle are 3, 4, 4, 6 and 5, 7. अगर AB का मिड पॉइंट है 3, 4, लेट इट बी पॉइंट D. BC का मिड पॉइंट है, लेट इट बी 4, 6 and this is point F, let it be बेटा 5, 7. कहते हैं find the coordinates of the vertices of the triangle, mark it as a double star category question. अच्छा, जब vertices दिए हो और मिड पॉइंट पूछे हो वो रेगुलर क्वेश्चन है, वो इजी क्वेश्चन है. बट जब मिड पॉइंट दिए हैं और वर्टिसेस पूछे हैं, ये मज़ेदार क्वेश्चन है. मुश्किल नहीं है बट मज़ेदार क्वेश्चन है. मैं ए के कोऑर्डिनेट्स को ले रहा हूँ x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स को ले रहा हूँ x2, y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स को ले रहा हूँ x3, y3. कोई दिक्कत नहीं. आप ध्यान से समझना, क्या डी मिड पॉइंट है ए बी का? तो डी का जो 3 है नज़म किसके बराबर होना चाहिए? डी बच्चे मिड पॉइंट है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मिड पॉइंट है. तो रूल क्या कहता है? जो मिड पॉइंट होता है उसका एक्स वैल्यू बाकी दोनों की एक्स वैल्यू के सम के बराबर डिवाइडेड बाय 2 होता है. तो ये क्या बना? x1 प्लस x2 अपॉन, सही है. इसका मतलब मेरी पहली इक्वेशन बनी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, बोलो एग्री कर गए? श्योर. अगले केस में आते हैं. ई का 4 मिड, चलो इसका y भी पकड़ लें. 4 किसके बराबर आएगा बोलो? y1 प्लस, तो यहां से 8 बन गया किसके बराबर? लो बेटा, अग्री कर गए? श्योर. अब बढ़ते हैं आगे. ये पॉइंट कवर कर लिया हमने. किस पॉइंट की टर्न? ई पॉइंट की. ये 4 किसके बराबर? x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय, तो आपने लिखा 4 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2. तो इसका मतलब x2 प्लस x3 किसके बराबर आया? 8 के बराबर. सही है बेटा? श्योर. अब आ जाओ 6 किसके बराबर होगा? y2 प्लस, और थोड़ा दिमाग लगाओ, हर बार मैं एक स्टेप वेस्ट कर रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई करके, तो सीधा 6 का डबल करो, क्या हुआ? तो y2 प्लस y3 किसके बराबर हुआ? 12 के बराबर. यस और नो? बोलो जी. अब आ जाओ तीसरे केस में. 5 का डबल 10 किसके बराबर हुआ? x1 ओए अपॉन नहीं होना इस बारी, x1 प्लस x3. क्या ये बात समझ आई? ऐसे ही 14 किसके बराबर हुआ? हाँ, अगर x वैल्यू देखूं, कितने x अननोन है, कितनी इक्वेशंस हैं, मतलब मैं सॉल्व कर सकता हूं. यस और नो? इज दिस पॉइंट क्लियर? लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, इट बी इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3. अब इनको एलिमिनेशंस लगानी है. जब भी 3 वेरिएबल्स हों, पहले एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो टोटली. एक वेरिएबल को एलिमिनेट टोटली कर दो. x3 को करते हैं एलिमिनेट, 2 जगह आया हुआ है, तो मैं कर रहा हूं 3 माइनस 2. x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 10 था और x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8 था. अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये गया, तो x1 माइनस x2 किसके बराबर आया? किसके बराबर आया? 2 के बराबर आया. यस और नो? 10 माइनस 8 इज 2 एंड व्हाट इज x1 प्लस x2? फिर x2 गया, डबल एलिमिनेशन, x1 प्लस x1 इज इक्वल टू, तो x1 किसके बराबर आ गया? बोलो जी. अब अगर x1 4 आ गया, पुट करो, x2 क्या आएगा? 2. अच्छा, x3 किसके बराबर आ गया? हाँ जी, 10 माइनस x1 4 विच इज 6. तीनों निकल गए क्या नहीं निकल गए? बोलो. सिमिलर वे में हम y भी निकाल सकते हैं. तो पहले काम क्या करें y का? एक है y1
प्लस y3 इज इक्वल टू 14, और दूसरी इक्वेशन है y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 12। फिर से सब्ट्रैक्ट करें, y1 माइनस y2 कितना आया 2, व्हाट इज y1 प्लस y2 8, फिर से गया y1 प्लस y1 इज इक्वल टू 10, तो y1 कितना आया 5। अगर y1 5 आया यहाँ पुट करो, सो y2 कितना बना 8 माइनस 5 इज 3, एंड y3 कितना बना इसमें पुट करो 14 माइनस y1 9, खत्म, सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, बोलो। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स क्या बने, किसके, वर्टिसेस के। कोऑर्डिनेट्स किसके बने, ए कोऑर्डिनेट क्या आया मेरे पास x1 y1 4,5, बी क्या बना 2,3, सी क्या बना 6, क्या ये बात समझ आई सबको, बोलिए श्योर, करिए नोट।